प्रतिदिन। और फिर दिन में इतनी गैया दान करते हैं प्रतिदिन, ब्राह्मणों को, संतों को, वैष्णवों को। फिर पृथ्वी देवी को प्रणाम करते हुए उठते हैं और फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर बिल्कुल मनुष्य जैसी लीला, और फिर स्नान आदि करके प्रभु रेशमी वस्त्र धारण करते हैं, सेवक लोग सेवा में रहते हैं, और फिर तिलक धारण करते हैं। ये जो तिलक है ये हमारी पहचान है, पहचान है हमारी। सबको मस्तक पर तिलक करना चाहिए। आज बड़ा कठिन समय है, लोगों को शर्म आती है तिलक में, चोटी में, धोती में, जनेऊ में शर्म आती है, और किसी धर्म के व्यक्ति को नहीं आती। किसी मुस्लिम को आपने टोपी पहनने में लज्जा करते देखा? किसी सिख भाई को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके सिर पर केश होते हैं, देखा? नहीं देखा। या ये तो देखा ही नहीं होगा कि कोई मुस्लिम किसी दूसरे के टोपी की मजाक उड़ा रहा हो, ये तो हो नहीं सकता। कोई सिख भाई किसी दूसरे सिख भाई की पगड़ी की मजाक उड़ा रहा हो, नहीं देखा होगा कभी। लेकिन आपको ऐसे हजारों लाखों हिंदू मिलेंगे जो दूसरे की चोटी की हंसी उड़ाते, जो दूसरे के तिलक की हंसी उड़ाते, जनेऊ और धोती की हंसी उड़ाते हैं। ये बहुत भारी विडंबना है। लगता है मति खराब हो गई है, कली का प्रभाव है, क्योंकि सबसे ज्यादा आक्रमण ही हिंदू धर्म के ऊपर हुआ। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं था, केवल हिंदू थे जिस पूरी पृथ्वी पर। और आज ये दशा है कि पूरे संसार में सबसे कम संख्या में हिंदू है। जो धर्म कोई 500 साल पहले, कोई 1000 साल पहले, कोई 2000 साल पहले पैदा हुए, वे संख्या में बहुत आगे हैं। और जो सत्य सनातन वैदिक धर्म करोड़ों वर्ष से, अनादिकाल से विराजमान है, आज उसके उपासक सबसे कम है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा। जिन काम में शर्म आनी चाहिए उन काम में नहीं आती, और तिलक लगाने में, चोटी रखने में शर्म आती है। सड़क पर कितने लोगों को आपने, इस्लाम को मानने वाले लोगों को नमाज पढ़ते देखा होगा। उनका जहां समय हो जाएगा वो वहीं ट्रेन, एयरपोर्ट, रास्ता कहीं बैठ जाएंगे। अच्छी बात सबसे पकड़नी चाहिए, पर कितने लोगों को संध्या करते हुए देखा आज तक? कितनों को भगवान नाम जप करते हुए देखा कि बैठे हैं माला लेके जप कर रहे हैं? उल्टा अभी तो कुछ समय पलटा है, नहीं तो किसी की हाथ में माला, खुद ही हिंदू लोग उसकी निंदा, अरे ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, बड़ी माला झोली, बड़ा भगत बनता है। बताइए कितनी मति खराब हो गई। संभलना चाहिए। अरे खुद नहीं करते तो कोई बात नहीं, कम से कम करने वालों की निंदा तो न करो भाई, कम से कम घर बैठे पाप तो न कमाओ। विडंबना है, ये हमारी पहचान है। सुहागिन स्त्री का कैसे पता चलता है वो सुहागिन है? माथे के सिंदूर से पता चलता है ना, बिंदी से पता चलता है ना। और देखो संसार में भी लोफर लोग होते हैं, कोई कुंवारी बेटी जा रही होगी, पहचान लेंगे तो सीटी बजाएंगे, लेकिन देख लेंगे कि माथे पे सिंदूर लगा है तो लोफर को भी समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ कोई संभावना नहीं, ये किसी की हो चुकी है। ऐसे ही जो वैष्णव के माथे का तिलक है, जो कंठी है, ये यम के पास से जीव को बचाती है। सब लोग कंठी धारण करें, सब लोग वैष्णव बने, यही भागवत का प्रसाद है। अपने हृदय को तैयार करें। लेकिन प्राय लोग कहते हैं महाराज वैष्णव तो बन जाते, कंठी भी पहन लेते, भजन भी कर लेते, अगर ये प्याज का चक्कर ना होता तो। सारी बात प्याज पे जाके अटक गई, लहसुन पे जाके अटक गई। क्यों? बोले जी छोले तो बन ही नहीं सकते प्याज के बिना, और राजमा में और माँ की दाल होए, बुआ की दाल होए, कौन सी, उसमें तो स्वाद ही नहीं आवे। बताइए, हमारे ऋषि मुनियों ने सर्वस्व छोड़ दिया, पहाड़ों पर चले गए,
ध्रुव जी की कथा सुनी, एक पैर पे खड़े होके प्रभु को पुकारा, सूखे पत्ते चाप के प्रभु को पुकारा, अपना कल्याण किया। हमारे प्याज और लहसुन छोड़ने में प्राण निकलने को तैयार है, सोचे मर जाएंगे हम। और फिर तर्क करते हैं कि जी जमीन से आलू भी पैदा, जमीन से प्याज लहसुन भी पैदा, आलू खा सकते हैं तो प्याज लहसुन क्यों नहीं खा सकते? भैया जमीन से तो आग धतूरा भी पैदा होता है, किसी दिन उसकी भी चटनी बना के खाओ। जहर के भी पेड़ पैदा होते हैं, उसकी भी चटनी बना के खाओ। जमीन से तो बहुत कुछ पैदा होता है, लेकिन परमात्मा ने हमको विवेक दिया है। ये सदग्रंथ किस लिए है? ये पशुओं के लिए नहीं है, ये मनुष्यों के लिए है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और हमने तो माना अमृत है, फिर कहते हैं औषधीय गुण बहुत हैं जी, प्याज के लहसुन के औषधीय गुण बहुत हैं। देखो भैया, आयुर्वेद में केवल वस्तुओं का वर्णन उनके औषधीय गुण को लेकर किया गया है, लेकिन धर्म शास्त्र में उनके औषधीय गुण को लेकर भी किया गया है। और उन चीजों के द्वारा मन से जो प्रभाव पड़ता है मन पर, उसको भी ध्यान लेके किया गया है। तो भले किसी आयुर्वेद में या औषधि में उसको उपयोग बताया गया हो, पर धर्म शास्त्र में तो निषेध किया गया है। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र केवल तन के स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं, तन के स्वास्थ्य के साथ मन के स्वास्थ्य की बात भी करते हैं। तन स्वस्थ हो मन स्वस्थ न हो तो फिर क्या होता है? ये डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, जला के अपने आप को मार डालता है, पंखे पे लटक जाता है। शरीर तो हट्टा कट्टा था, स्वस्थ था, तो बीमार क्या था? मन बीमार था, आत्महत्या कर ली। ये होता है कि नहीं होता जगत में? तो हमारे धर्म शास्त्रों ने केवल तन के स्वास्थ्य की बात नहीं करी है, साथ में मन के स्वास्थ्य की बात भी करी है। उन वस्तुओं को निषेध किया है जो तामसिक है। शास्त्र में वर्णन है, ये सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक वस्तु नहीं खानी, प्याज लहसुन तामसिक वस्तु में आता है। और 100 बात की एक बात, क्या इतना कारण पर्याप्त नहीं है कि प्याज लहसुन भगवान को भोग नहीं लगता इसलिए नहीं खाना? शुगर हो जाती है तो मीठा छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते? डॉक्टर कहता अब के लड्डू खाया तो अस्पताल में मिलोगे। आदमी तरसता रहता, मीठा नहीं खाता कि मर जाऊंगा। तो डॉक्टर के कहने से शुगर रोग हुए पे मीठा छोड़ देते हैं, तो संतों के कहे से भव रोग होने पर प्याज लहसुन छोड़ देना चाहिए। तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। ये तर्क वितर्क के विषय नहीं है, पर कुछ को तो लगता है प्याज छूट गई तो लगता प्राण ही छूट जाएंगे। तो कोई बात नहीं। इतने पर भी महामंत्र जप और एकादशी व्रत, ये 2 काम तो सब कोई कर सकते हैं। धीरे धीरे कोशिश करिए छोड़ने की। वैसे तो जिस दिन छूटता है एकदम ही छूटता है, पर ठीक है, न समझ में आती हो बात तो नाम जप और एकादशी व्रत, ये 2 काम तो प्रारंभ करिए। यही भागवत जी का फल है, हम लोग आखिर में सुनेंगे। तो भगवान तिलक धारण करते हैं, ये हमारा स्वरूप है। 2-4 दिन लोग टोकेंगे, अपना स्वरूप बनाना हमारे हाथ में है। अपना स्वरूप बनाना हमारे हाथ में है। हम छोटे थे, धोती पहनना शुरू किया, बहुत लोग हंसी उड़ाते थे, जाने क्या क्या बोलते थे। लेकिन अपने वचन पर अडिग रहे तो देखते 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 सबकी कमर में धोती आ गई। एक को तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। स्वरूप बनाना हमारा हमारे हाथ में है। आनंद हो गया। भगवान मस्तक पर तिलक धारण करते हैं बंधुओं, और फिर क्या करते हैं? फिर आसन बिछा के भजन करते हैं। हम आप सभी भजन नहीं करते, प्रभु ही भजन करते हैं। जब ये कहा, परीक्षित जी ने कहा, गुरु महाराज सबरी दुनिया तो प्रभु का भजन करती है, भगवान किसका भजन करते हैं, भगवान किसका ध्यान करते हैं? सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान अपने भक्तों का भजन करते हैं, भगवान अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। तो कौन भक्त का ध्यान करते हैं? बोले ऐसे तो अनंत भक्त हैं, पर अभी सुना ना
श्री राधा रानी प्रेम का सिंधु हैं और बाकी सब भक्त प्रेम का बिंदु हैं। तो श्री कृष्ण प्रतिदिन श्री राधा रानी का ध्यान करते हैं, अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं और अपनी प्राण वल्लभा श्री राधा का नाम रटते हैं और बहुत सुंदर गाते हैं प्रभु, कीर्तन भी कर लेते हैं। जब ब्रज की याद सताती है तो प्रतिदिन सवेरे श्री राधा नाम जप करते हैं। प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, और एकदम सहज में नहीं, विह्वल होके अश्रुपात करते हुए, रोमांचित होते हुए गाते हैं नंद नंदन श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा जय 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 राधा श्री राधा श्री राधा 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 ब्रज मंडल के ब्रज मंडल के कण कण में है बसी तेरी ठकुराई बसी तेरी ठकुराई हो बसी तेरी ठकुराई यमुना जी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई तेरी महिमा गाई गाई तेरी महिमा गाई ओहो पुलकित हो तेरो जस गावत गिरिराज गिरिराई गिरिराज गिरिराई गिरिराज गिरिराई ब्रजमंडल के कन कन में है बसी तेरी ठकुराई ब्रजमंडल के कण कण में है बसी तेरी ठकुराई ये कालिंदी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई कालिंदी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई ये पुलकित हो तेरो जस गावत गिरिराज गिरिराई पुलकित हो तेरो जस गावत गिरिराज गिरिराई और तेरो नाम ले के नाचत नटवर कुंवर कन्हाई तेरो नाम ले के नाचत नटवर कुंवर कन्हाई ओहो तेरो नाम ले के रोवत नटवर कुंवर कन्हाई तेरो नाम ले के रोवत नटवर कुंवर कन्हाई तेरो नाम ले के रोवत नटवर कुंवर कन्हाई तेरो नाम
नाम ले के रोवत नटवर कुंवर कनाई। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा जय राधा जय राधा जय राधा, जय राधा जय राधा जय राधा जय राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा राधा 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 राधा, जाकी कृपा जाकी कृपा शुक ज्ञानी भये, अति दानी और ध्यानी भये त्रिपुरारी, अति ज्ञानी ओ ध्यानी भये त्रिपुरारी, जाकी कृपा विधि वेद रचे, जाकी कृपा विधि वेद रचे, भय व्यास पुराणन के अधिकारी, 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 जाकी कृपा से त्रिलोक धनी, जाकी कृपा त्रिलोक धनी कहावत है ब्रज चंद बिहारी, कहावत है ब्रज चंद बिहारी, ये लोक घटी ते हटी को बचावो, 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 कृपा कर श्री वृषभान दुलारी, 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 लोक घटी ते हटी को बचाओ, लोक घटी ते हटी को बचाओ, कृपा कर श्री वृषभान दुलारी, कृपा कर श्री वृषभान दुलारी, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा राधा राधा, श्री राधा जय राधा राधा राधा, श्री राधा जय राधा राधा राधा, जय राधा जय राधा जय राधा जय राधा, जय राधा जय राधा जय राधा जय राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा राधा राधा, जय राधा जय राधा राधा राधा, जय राधा जय राधा राधा राधा, 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 श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, प्यारे की प्यारी राधा, प्यारे की प्यारी राधा, बरसाने
बरसाने वाली राधा, बरसाने वाली राधा, हमारी प्यारी राधा, हमारी प्यारी राधा, श्री राधा राधा 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 राधा। श्री राधा राधा राधा। आनंद हो गया। तो श्री कृष्ण सवेरे श्री जी का ध्यान करते हैं, श्री जी का नाम रटते हैं, इसीलिए तो आत्मा राम है, इसीलिए। और फिर प्रभु रानियां प्रभु को भोग अर्पण करती हैं, प्रभु भोग स्वीकार करते हैं, और फिर राजसी वस्त्र धारण करके प्रभु रथ में बैठ के सुधर्मा सभा जाते हैं। द्वारिका जी दो है ना, एक तो गोमती द्वारिका है, दूसरी बेट अथवा भेंट द्वारिका है। तो जो गोमती द्वारिका है ये भगवान का कार्यालय है, सभा है भगवान की, राजसभा। और जो भेंट द्वारिका है वो भगवान का निज घर है। द्वारिका तो डूब गई थी भगवान की इच्छा से, पर भगवान के निज स्थान नहीं डूबे थे। तो भगवान सुधर्मा सभा जाते हैं। जितनी रानियां हैं सबके महलों से एक एक रथ निकलता है, और मुख्य मार्ग पे आके सारे रथ एक रथ में मिल जाते हैं। भगवान सभा में पहुंचते हैं और फिर दाऊ जी के साथ राज्य करते हैं, लेकिन करने को तो कुछ है ही नहीं। राम राज कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद न लच्छन हीना। प्रभु के राज में तो किसी को दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई बीमार नहीं, किसी की अकाल मृत्यु नहीं, सुख ही सुख है। तो करने को तो कुछ नहीं, तो प्रभु करते क्या हैं? तो प्रभु ने सभा में ब्राह्मणों को रखा है, और ब्राह्मणों से वेद पाठ सुनते हैं और पुराण सुनते हैं। और पुराणों में क्या सुनते हैं? बोले पुराणों में प्रभु अपने भक्तों की कथाएं सुनते हैं। ध्रुव जी का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र, अम्बरीश जी का चरित्र, हनुमान जी का, शबरी जी का, इन पौराणिक भक्तों का चरित्र सुनते हैं। और फिर संध्या के समय फिर रथ पर बैठकर लौटते हैं। फिर एक रथ से अनेक रथ विभक्त हो जाते हैं, और सारी रानियां दरवाजे पर आरती का थाल लिए खड़ी रहती हैं समय पर। प्रभु पधारते हैं, आरती होती है, फूल बरसाती हैं, चरण धुलाती हैं, पधरावनी करती हैं, और प्रभु फिर गृहस्थ में विराजमान होते हैं, सुंदर रूप में लीला करते हुए। ऐसे ये पूरी गृहस्थ लीला प्रभु की चलती है। और इसके साथ प्रभु असुर उद्धार का भी कार्य कर रहे हैं। बालकों के विवाह भी समय समय पर हो रहे हैं। प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ, प्रद्युम्न जी के यहाँ अनिरुद्ध का जन्म हुआ, भगवान के घर पोते का जन्म हुआ। उन अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ, जो कि बाणासुर की कन्या थी। युद्ध भी हुआ उस विवाह के कारण, और समाधान हुआ, फिर उषा से विवाह हुआ। उन्हीं उषा के पुत्र हैं वज्रनाभ जी। फिर रुक्मणी जी के पुत्री का जन्म हुआ, उनका विवाह हुआ। ऐसे सब विवाहों की चर्चा करी। सांब का विवाह दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा के साथ हुआ। ऐसे सब विवाह पुत्र पौत्रों के होते रहे। इसके साथ प्रभु ने असुर संहार की लीला भी की। उस समय एक पौंड्रक नाम का राजा हो गया। उसको भगवान बनने का शौक था, जैसे आजकल बहुत लोगों के भगवान बनने का शौक। भक्त नहीं बनना चाहे, भगवान बनना चाहे। और उन लोगों के अनुयायी भी ऐसे, वो कहे मेरे गुरु भगवान, वो कहे मेरे गुरु भगवान। कितने भगवान हो गए इस समय। उसको भगवान बनने का शौक था। मन में सोचता था श्री कृष्ण और मेरे में अंतर कितना है। बोले बस श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की 4 भुजा हैं, मेरी 2 हैं। उनके पास एक गरुण और चक्र है, मेरे पास नहीं है। अगर मेरी भी 4 भुजा हो जाएं तो मुझ में कमी कहाँ है भगवान बनने में। तो जाने कहाँ ऑपरेशन करवाया इसने। 2 भुजा तो थी, 2 लकड़ी की लगवा ली, 1 लकड़ी के गरुण बनवा लिए। जाने कहाँ मोटर फिट कराई, वो गरुण भी उड़े। और लकड़ी का इसने सुदर्शन चक्र भी उसे घुमाया करता, और घोषणा कर दी मैं ही भगवान हूं। अब मूर्ख तो मिल ही जाते हैं जगत में।
कुछ उसके अनुयायी मिल गए, वो कहने लगे बस पौंड्रक भगवान की जय हो। चलो यहीं तक रह जाता तो भी समाधान था। ये काशी अपने मित्र के पास आ गया और इसने भगवान के पास ही पत्र भेज दिया और उसमें क्या लिखा कि हे कृष्ण, असली मैं हूं, नकली तुम हो, तुम भगवान कहलाना छोड़ दो, भगवान लिखना छोड़ दो, और यदि नहीं माने तो मेरे से बुरा कोई नहीं, तुम ये सुदर्शन रखना छोड़ दो। भगवान के पास जब द्वारिका जी में पत्र पहुंचा, सब लोग पढ़ के खूब हंसे। भगवान ने कहा देखो, अभी तो कलयुग शुरू नहीं हुआ, नकली भगवान पहले पैदा होने लग गए, तब क्या जवाब देना है। भगवान ने कहा, दूत को जवाब लिख दिया कि पौंड्रक ने कहा सुदर्शन रखना छोड़ दो। भगवान ने कहा छोड़ेंगे तो सही, सुदर्शन पे तेरे पे ही छोड़ेंगे और कहीं नहीं छोड़ेंगे, आ रहे हैं। तब भगवान सेना लेकर काशी पहुंचे और इस पौंड्रक से युद्ध हुआ। और भगवान ने बेचारे की नकली तो दो थी, दो असली थी, न असली भुजा रही न नकली रही, और इसका सबरा नाटक समाप्त हो गया और इसका प्राणांत हो गया। तो दंभों से बचना है। ये जो युग है इसका एक नाम मिलावट का युग भी है बंधुओं। हर चीज में मिलावट, केवल दूध में, घी में, अन्न में मिलावट हो रही है ऐसा नहीं, इस समय धर्म में भी खूब मिलावट की। हमको धर्म के नाम पर जाने क्या क्या बताया जा रहा है, ठगा जा रहा है, हम कैसे बच पाएंगे। इससे बचने का उपाय यही है कि श्रीमद् भागवत, श्री रामायण और श्री गीता के आश्रय में रहिए, अपने सदग्रंथों के सहारे पर रहिए, उनकी छाया में रहिए। कोई आपको कोई गलत बात नहीं समझा पाए। हम भी कुछ कह रहे हैं, आप पूछ सकती हैं कहां से कह रहे हैं। जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सब ग्रंथों का ही प्रसाद है या गुरु लोगों का प्रसाद है। हमें किसी की मनमानी बात नहीं माननी है। पौंड्रक का उद्धार हुआ। फिर द्विविध नाम का वानर था, ये भी राम जी के काल का था सुग्रीव की सेना में, लड़ता था नहीं और जाके लंका में राक्षसियों से और कुकर्म में लिप्त रहता था। लक्ष्मण जी को उस समय भी पता चल गया, भगवान से कहा मार डालो इसको, ये लंका में जाता है। भगवान ने कहा देखो अब मत मारो, बानरों का बहुत एहसान है हमारे ऊपर, सुग्रीव का तो किसी भी बानर को मारेंगे नहीं। लेकिन वो हिसाब किताब फिर द्वारिका में पूरा हुआ और भगवान ने उस द्विविध वानर का भी संहार कराया बलराम जी के द्वारा। और तब तो जरासंध का उद्धार हुआ। ये जरासंध कंस का ससुर है और उस समय के ये लोग सबसे बड़े आतंकवादी थे। कंस, जरासंध, पौंड्रक, शाल्व, शिशुपाल, ये उस समय के आताताई थे। चुन चुन के भगवान ने खदेड़ खदेड़ इनको मारा। धर्म स्थापना करने को आए हैं ना, भारत भूमि की रक्षा करने को आए हैं ना। वो बंशी भी बजाते हैं और जब भाले का काम होता है तब भाला भी उठाते हैं। अब जरासंध की बारी थी और इस जरासंध का जन्म बहुत विचित्र था। इसकी माता पिता के संतान नहीं हो रहे थे, किसी के पास गए थे, संत ने आम का फल दिया था, माँ ने आम को काट के खाया तो बच्चा दो भागों में पैदा हुआ, फेंक दिया। एक जरा नाम की राक्षस